अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके सहाबाए कराम पर, आपके आले बैत पर, क़यामत तक आने वाले सारे मुस्लिमीन और मोमिनीन पर। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पैगाम इस्लाम को, तारुफ़ इस्लाम को सारी इंसानियत तक हर कच्चे पक्के मकान में पहुँचाने के अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, रूह रमज़ान की सीरीज़ में आप सबका इस्लामी तरीक़े से मैं इस्तक़बाल करता हूँ। आज की जो हमारी थीम है तजदीद ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकम्मल तारुफ़, और रमज़ानुल मुबारक से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो हदीस की तशरीह पर हमारे अभी तक 4 एपिसोड हो चुके हैं। जो हदीस आई है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सहीहुल जामिअ सग़ीर हदीस नंबर 1590 के हवाले के मुताबिक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल ईमाना ला यख़लक़ु कमा यख़लक़ु सौब। जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वैसे ईमान भी कमज़ोर हो जाता है। फ़स्अलुल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो, अन युजद्दिदल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान को ताज़ा कर दे। इसके लिए दुआ करनी पड़ती है। अल्लाहुम्मा जद्दिद, अल्लाहुम्मा जद्दिद, अल्लाहुम्मा जद्दिदिल ईमान फ़ी क़ुलूबिना, अल्लाहुम्मा जद्दिदिल ईमान फ़ी क़ुलूबिना। इस तरीक़े से हमको दुआ करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इसके तज़यीन के लिए दुआ मांगनी चाहिए। वकर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नापसंद कर दे कुफ़्र को, फ़ुसूक़ को और इस्यान को, नाफरमानी को हमारे दिलों में नफ़रत डाल दे। अल्लाह दुआ मांगनी पड़ती है, तब जाकर हमारे लिए आसानी हो जाती है। इस्लामी ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो एक एपिसोड में मैंने आपको बताया कि ईमान के 6 अरकान से रमज़ान मुबारक का कैसा ताल्लुक़ है, और इस्लाम के 5 अरकान, ईमान के 6 अरकान से। फिर और एक एपिसोड में मैंने बताया कि इस्लाम के 5 अरकान से रमज़ान मुबारक का कितना गहरा ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ईमान की जो डेफिनेशन है उससे रमज़ान मुबारक का कितना गहरा ताल्लुक़ है, किस तरह अपने ईमान को आगे बढ़ाना है, आबियारी कैसे करना है। रमज़ान मुबारक में ईमान को बढ़ाने के लिए कौल को, तस्दीक़ को और अपने अमल को कैसे ठीक ठाक करना है, जो ईमान को कैसे बढ़ाना है और कमज़ोरी से कैसे बचाना है। तो ये जो ईमान का जो डेफिनेशन है, इससे तजदीद ईमान के लिए कितना इल्म नसीब होता है, उस इल्म के ज़रिए से कैसे ईमान नसीब होता है, मैंने आपके सामने वो बताया। फिर उसके बाद के एपिसोड में मैंने ये बताया कि ईमान के 70 से भी ज़्यादा शौबे हैं, तो उसमें से 3 मिसालें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, एक का ताल्लुक़ कौल से, एक का ताल्लुक़ तस्दीक़ से और एक का ताल्लुक़ अमल से है। इस पर मैंने तफसीली तौर पर बताया था। और गुज़िश्ता एपिसोड में मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि अल्लाह के नामों और सिफ़तों का इम्पैक्ट हमारे ज़िंदगियों में कैसा होता है। तो आइए आज हम तजदीद ईमान के और एक कड़ी है जो अगर हम जान लेंगे तो हमारा ये टॉपिक एक हद तक उसका हक़ अदा होगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक के मकासिद में से अहम मकसद तो यही है कि आदमी का ईमान फ्रेश हो जाए, तजदीद ताज़ा हो जाए। तो तजदीद ईमान अगर नसीब होता है तो आपने मकसद रमज़ान को पा लिया। हिदायत अगर मिल जाती है तो रमज़ान के मकसद को आपने पा लिया। अगर आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाती है तो आपने मकसद रमज़ान को पा लिया। अगर मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आपने मकसद रमज़ान को पा लिया। और इसी तरीके से अगर आपने
तक़वे की कैफियत को पा लिया, मग़फ़िरत अगर आपने करवा ली, तौबा अगर आपने करवा ली, तो ये सब मक़ासिद रमज़ान, रमज़ान के मक़ासिद हैं। अगर इन मक़ासिद को अचीव नहीं कर पाए हम, इसी तरह गमखारी है, गरीबों पर हमदर्दी है, दूसरों का ख्याल करना है, अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोचना, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इंसानियत की फलाह और बहबूदी, मुआशरे की अच्छाई, ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर पैदा नहीं हुई तो गोया कि रूह रमज़ान हमें नसीब नहीं हुआ, हमें मक़ासिद रमज़ान नसीब नहीं हुआ। तो मक़ासिद रमज़ान, रूह रमज़ान, ये जहन में हमेशा रखते रहना चाहिए ताकि हमारे अंदर हलावत ईमान हमें नसीब हो जाए। तो इसका एक अहम टॉपिक है, अगर वो ना हो तो हमारा टॉपिक अधूरा है। तजदीद ईमान में एक अहम टॉपिक क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना बहुत ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत सारे मुसलमानों से हम पूछते हैं इसका तर्जमा क्या है, तो कहते हैं नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। तो हम कहेंगे ये तो तर्जमा से ही नहीं है अरबी एतबार से। अकीदे की किताबों में बाकायदा इसका डेफिनेशन भी आया है। वो क्या है? देयर इज नो गॉड डिजर्व टू बी वर्शिप। आपको ये वर्ड ऐड करना पड़ेगा, अल मुस्तहिक्कु लिल इबादा। अरबी ज़बान में कहते हैं ला इलाहा अल मुस्तहिक्कु लिल इबादा, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई नहीं है इबादत के लायक। आप ऐसा भी कह सकते हैं देयर इज नो ट्रू गॉड बट अल्लाह। सच्चा माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला। सिर्फ माबूद नहीं है, गॉड नहीं है कहे तो लोग कहेंगे है ना गॉड दुनिया में लोग बना लिए। तो आप बोलना सच्चा माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह, कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद बरहक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला के। तो ऐसा माना निकालने के लिए अरबी में कि लुगत में आपको बारीकी में जाना पड़ेगा कि ऐसा माना कैसे आए, क्योंकि अरबी ज़बान में मुब्तदा जब आता है तो उसकी खबर आती है। यानी आप कहेंगे सब्जेक्ट है तो उसके लिए एक प्रेडिकेट होता है, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं। तो ला इलाहा, तो इलाह आपने एक मुब्तदा तो कायम कर दिया, अब इसकी खबर कहाँ है? तो अरबी में बगैर खबर के तो जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो कहते हैं वहाँ पर हिडन है। ये अरबी का तरीका है, जब ये हसर के स्टाइल में आती गुफ्तगू, हसर कहते हैं नहीं है सिवाय, नहीं है सिवाय, इसको कहते हैं हसर की कैफियत। जब ये अंदाज में गुफ्तगू अरब करते हैं तो उस वक्त पर वहाँ पर कोई चीज़ हिडन होती है। ला इलाहा हक़्क़न, या ला इलाहा हक़्क़ुन, या ला इलाहा बिल हक़्क़ी, या ला इलाहा अल मुस्तहिक्कु लिल इबादा। अगर वाज़ेह स्टैंडर्ड अरबी में अक़ीदे किताबों में जो लफ्ज़ आया, तो अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आप ला इलाहा अल मुस्तहिक्कु लिल अल अक़ीदा सहीहा व मा युज़ादुहा पढ़कर देख लीजिए आप, तो वहाँ पर आपको मिलेगा ला इलाहा अल मुस्तहिक्कु लिल इबादा। अल मुस्तहिक्कु लिल इबादा यहाँ पर एक हिडन मानना पड़ेगा, ये अरबी का तरीका है। अरबी में जो चीज़ मशहूर होती है तो वहाँ पर वो चीज़ हिडन हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आप क्या कहते हैं? अल्लाह के नाम से शुरू करता। अब ये शुरू का वर्ड कहाँ है? यहाँ तो अब्तदी है ना, तो आप कहते हैं वो बा सिंबल है, अलामत है जो हिडन को बता रहा है। कहते हैं कि अरबी ज़बान में जो हुरूफ जर होता है कोई ना वो मुताल्लिक होता है, कोई ना कोई वहाँ पर फेल या फेल के कायम मकाम कोई चीज़ हो, तो वहाँ पर हिडन निकालना पड़ेगा, तभी जाकर ये मुताल्लिक होगा, वरना ये लटक जाएगा, जुमला लटक जाएगा। तो जुमला मुकम्मल होना चाहिए वरना वो फसी नहीं रहेगा। तो मुकम्मल करने के लिए वहाँ पर कुछ महजूफ हिडन निकालना ही पड़ेगा, मुनासबत से निकालते हैं। तो इस लिहाज से माना आता है, शुरू का माना आ जाता है। तो वैसे ला इलाहा जब ये हसर का जो सिस्टम में गुफ्तगू होती है, ये सीगे में जब गुफ्तगू होती है, तो यहाँ पर भी आपको हिडन मानना पड़ेगा, तब जाकर माना बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो ला है ये कोई नॉर्मल ला नहीं। वैसे अरबी ज़बान में नहीं के लिए बहुत सारे वर्ड है। लम माजी में बोलना है, अगर आपको मुस्तक़बिल में बोलना है तो लन, हरगिज़ नहीं। अगर आपको नॉर्मल बोलना है तो मा है, लैसा है। लेकिन यहाँ पर जो ला है वो ज़रा स्पेशल ला है, इसको कहते हैं लाए नफ़ी जिन्स। इसके अंदर नफ़ी का नफ़ी माने ये जो डिनाई कर रहे हैं आप, क्या डिनाई कर रहे हैं? जिन्स। डिनाई के जितने किस्में होते हैं ना वो सारे लेवल के नहीं, यानी मादी में भी नहीं, हाल में भी नहीं, मुस्तक़बिल, ज़माने की नफ़ी, जगह की नफ़ी।
यानी आसमान में भी नहीं, जमीन में भी नहीं, समंदर की गहराई में भी नहीं, पहाड़ों में भी नहीं, बर्फों में भी नहीं, सहरा में नहीं, डेजर्ट में नहीं, खेतों में नहीं, जंगलों में नहीं, कहीं भी नहीं। जगह की भी नफी है, टाइम जोन के हर टाइम की नफी है, और इसी तरीके से पर्सन की भी नफी। ना फरिश्ता, ना वली, ना कोई इमाम, और ना कोई बुत। बुत ना पत्थर वाला, ना सोने वाला, ना लोहे वाला, ना चांदी वाला, ना नहास वाला, ना लकड़ी वाला। कोई शजर नहीं, कोई हजर नहीं, कोई मदर नहीं, कोई समंदर बर नहीं, बहर नहीं, ना कमर, ना शम्स, ना नजम। कोई नहीं, कोई चीज नहीं, कोई पर्सन नहीं, कोई भी चीज नहीं, कोई भी पर्सन नहीं, कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, और किसी भी शक्ल में नहीं, हैअत और शय जर्रा में भी नहीं, किसी भी जर्रे की शक्ल में भी नहीं, कैफियत में भी नहीं, शक्ल में भी नहीं, मिस्काल जर्रा। इसको कहते हैं ला, नहीं के जितने माने आप तस्वुर कर सकते, इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स। उसके पूरे जिन्स की नफी कर दी गई है। नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह के। अब ये जो माना, इसके कहते हैं जहल के साथ आपने पढ़ दिया तो फिर अल्लामा इकबाल का शेर है, ज़बान ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसा समझते हैं मुसलमान होना। तो जब आप मुसलमान होना, अरब के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ते थे? वो कहते अजालल आलिहता इलाहु वाहिदा, कई माबूदों को मिलाकर एक इलाह कहना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझ चुके थे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब एक इलाह के आज से पूरा साफ करना है। उनके सारे बुतों को 360 बुत है, इसाफ है, नायला है, और लात उज्जा मनात हुबुल सब को छोड़ना पड़ेगा। उनके भूत प्रेत और उन्होंने फरिश्तों को जो बेटियां बना लिया था, सबको छोड़ छाड़ के सब एक अल्लाह को मानना पड़ेगा। तो वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुश्किल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीका लक, ये सब मानना पड़ेगा। तो उनको मालूम था कि अरबी में, लेकिन आज हम मानते फिर भी शिर्क कर रहे। क्यों? माना नहीं मालूम, मानते फिर भी बिदअत कर रहे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर बिदअत अपनी अकल से निकाल के जिंदगी को फॉलो करने की अगर हमें इजाजत होती, दीन में नई चीजें निकालने की इजाजत होती, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की जरूरत क्या थी? आप ही अपनी अकल से निकाल लीजिए, फिर जो चाहे दीन। नहीं हो सकता। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या मैसेज मिलता है? दीन मुकम्मल हो गया। आपको नया आकर कोई नया दीन, नई शरीयत नहीं बता सकता। खातमुर रसूल का मतलब खातमुर रसूल, खातमुन नबीन का मतलब खातमुन नबीन। अब कोई नई शरीयत आने वाली नहीं है। जो दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में नहीं था, अब क़यामत तक कोई आकर उसके अंदर ज़र्रा भी इजाफा नहीं कर सकता। ये अकीदा है, ये बिलीव है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में माना है। ये माना उनको वादे था, इसीलिए कुफ्फार कुरैश कलमा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि मालूम है कि पढ़ेंगे तो ये होगा। आज चूंकि हम बगैर समझे के पढ़ रहे हैं, हम समझते हो एक तस्बीह है, पढ़ लिए जन्नत में चले गए। तो क्या वो एक कोई जादुई छड़ी है, जैसे लगा दिए तो सोने की बन गई? वो पढ़ते ही आप शिर्क करके भी जन्नत में चले जाएंगे, कुफ्र करके भी, निफाक रख के भी, बिदअतें करके, और कोई पकड़ नहीं होगी। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हें समझते हो कि बेकार के मकसद के अल्लाह ने ऐसे पैदा कर दिया है? एक दो जुमले बोलोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें माफ़ कर देगा। पकड़ने होगी, पकड़ होगी, कितना समझे, क्या करे, क्यों नहीं करे, तालीम क्यों हासिल नहीं करे, खबर में तक सवाल होगा। पूछेंगे कि तुमको ये जो सवालात के जवाबात, यानी मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का जवाबात जब वो शख्स देने की कोशिश करा, बता तूने ये चीजें कैसे हासिल की? तो कहा लोगों ने कहा तो मैंने कह दिया। ऐसा नहीं चलेगा। क्या तूने कुरान मजीद को पढ़ा है? नहीं नहीं, मैंने सुना था बस। कुरान मजीद को पढ़ा, समझा, उसके समझ कर तूने किया या पढ़कर तूने किया, या बस सुने सुने अंदाज में तूने रट दिया और रटे हुए जुमले कह रहा आकर? खबर में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तक कि वो आदमी कहे हाँ वहाँ मैंने तो बस सुने सुनाए कह दिया। सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, समझ है, वो फहम है। उसके बाद आदमी शिर्क से बचेगा।
तो मतलब उसने समझा ला इलाहा इल्लल्लाह को, बिदअत से बचने का तसव्वुर पैदा हुआ, इसका मतलब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को अच्छा समझा, अपने ईमान को बढ़ाने की फिक्र आ रही, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह को उसने अच्छा समझा। इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में क्या है, अफ़ज़लु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं और नबियों ने सबसे अफजल जो कलमा अदा किया उसके अंदर भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप ज़बान से बहुत सारे तस्बीहात दिनों रात में पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह पढ़ते हैं, जैसा कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह साबुन है, तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब चीज़ें क्या है, इतर है, इतर। लेकिन इन सब के से भी आगे दर्जा अगर निकलता है अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ते रहने से भी ईमान मजबूत होता है, और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने से शैतान दूर होता है, रूह को ताजगी मिलती है। आदमी जब अल्लाह का जिक्र करता है तो रूह को ताजगी मिलती है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फजर से लेकर चाश तक अज़कार करते थे, फिर बहुत लंबे अज़कार करते बैठते थे। तो एक मरतबा इनके एक शागिर्द ने आकर पूछा, आप ज़रा इसको कम करें और कोई किताब अगर ये लिख ले टाइम पर तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आप ये ज़िक्र में इतना टाइम क्यों देते हैं? तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि दिन भर में जो मुझे ताकत मिलती है ना, वो ताकत मुझे इस ज़िक्र से मिलती है। यानी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो एक दिन में जितना लिखते थे, माहिर नस्साख, नस्साख माने सिर्फ कॉपी करने वाले, यहाँ तो सोच के लिख रहे, माहिर नस्साख सिर्फ कॉपी करने के लिए उनको एक हफ्ता लग जाता था। तो इतनी ताकत कहाँ से आई? तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं क्योंकि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के जिक्र के लिए सुबह के टाइम को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनको एक स्पेशल ताकत मिलती। तो बुज़दिली का ताल्लुक रूह से है, हिम्मत का ताल्लुक रूह से है, थकान का ताल्लुक रूह से है, और तवक्कल, सुकून, इन सब का ताल्लुक रूह से है। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, और जिक्र में तो बहुत सारे अज़कार है, ख़ास तौर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन सब से क्या होता है? शैतान करीब में नहीं आता। इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तो शैतान जब करीब में नहीं रहेगा तो आपको हक़ हक़ नज़र आएगा, बातिल बातिल नज़र आएगा, आपको सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान होगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सुकून से गुजर जाएगी। तो रूह रमज़ान की जो थीम है उसके अंदर तजदीद ईमान बड़ा अहम नुक्ता है। तजदीद ईमान को आपने रमज़ान मुबारक में अगर पकड़ लिया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना बहुत लाजिम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तजदीद ईमान की बेस है, रूह रमज़ान की बेस है, पूरे रमज़ान मुबारक की बेस है। तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको तजदीद ईमान में कोई कसर बाकी ना रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तजदीद ईमान में आला मरातिब को पार करने वाला और हाई लेवल पर अचीवर बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आला लेवल पर तरक्की करने वाला बनाए। क़द अफ़लहल मोमिनून के अल्लाह सुब्हानहू व तआला सफ़ में हमें शामिल फरमा दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।